ओम सनातनी शांति। ओम सनातनी शांति। आप सभी सदा साथ में रहने वाले, सदा हर संकल्प में मिलन मनाने वाले, एक सेकंड भी माता पिता बाप दादा से अलग नहीं रहने वाले बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज का जो होमवर्क है उससे पहले एक क्वेश्चन है। जिम्मेवार आत्माओं का, सेवाधारी सहयोगी आत्माओं का, इस पर क्लास चल चुके हैं। लगभग हर विषय पर क्लास आ चुके हैं, क्लैरिफिकेशन दिया जा चुका है। और धीरे धीरे जब आप सभी क्लास को सुनते जाएंगे तो सभी उसमें उत्तर आते जाएंगे, समाधान होता जाएगा, क्वेश्चन नहीं रहेगा अंदर कि बाप दादा कौन है। माता पिता तो समझ में आ गया, बाप दादा कौन। एक तो ये क्वेश्चन है, तो पहले भी बताया गया है कि बाप दादा सुप्रीम अथॉरिटी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, जो जड़ चित्र में माता पिता के साथ साथ अष्ट देवियों का जो स्थान है, तो माता पिता के पूर्वज हैं बाप दादा की शक्ति, निराकारी शक्ति, बैकबोन, जिसके लिए बाणी में इशारा था, घबराओ मत, आगे चलकर बाप दादा किसी भी व्यक्त तन द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे और अब भी हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यथार्थ अर्थ क्या हुआ? जो परमात्मा शक्ति है, निराकारी शक्ति, जिसकी हम सभी बार बार प्रवेशता बोलते हैं कि बाप दादा प्रवेश किया, दादा लेखराज के अंदर प्रवेश किया, या उन बाबा ने में प्रवेश किया, प्रवेश प्रवेश प्रवेश, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, प्रवेश टूम, बहुत सारे पॉइंट से क्लैरिफिकेशन दे दे करके फ्रैक्शन डाला गया, लेकिन अभी तक यथार्थ रीति से क्लियर नहीं हुआ जो सबका लाभ हो। तो जो परमात्मा शक्ति, निराकारी शक्ति, सुप्रीम पावर है, उसकी प्रत्यक्षता, प्रवेशता कहें तो आज उनमें ये अव्यक्त बातें हो जाती हैं, समझ में आए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसे और संगठनों में हो रहा है कि कोर्स कराओ, मोटिवेट करो पहले, तो फिर उसी अनुसार अपना चलते रहे। बहुत सारे कई संगठन निकले हैं जिसका सर्वे हुआ है। तो दादी के तन में जो शक्ति प्रवेश की, तो दादी का तन क्या हो गया, अव्यक्त हो गया। दादी विस्मृति में चली जाती थी ना, गुलजार दादी, तो वो हो गया अव्यक्त वतन। वो तन, उस तन की स्मृति विस्मृति
स्मृति से वो विस्मृति में चली जाती थी, उनको पता नहीं होता था। और अभी भी बहुत कई जगह से जो सर्वे हुआ तो उसमें भी कई जगह नहीं कहेंगे, 3 जगह से लगभग हुआ है ऐसा। तो प्रवेशता माने प्रवेश करके शक्ति फिर चली जा रही है। तो प्रवेशता में हुई अव्यक्त बात होगी कि आया था, आई थी शक्ति, तो बाप दादा ने बोला था। जैसे आदि में था कि पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात को 2 बजे उठते थे, 2-4 पेज लिखते थे, फिर उसका क्लैरिफिकेशन दिया जाता था। जो जड़ गीता थी उस पर क्लास चलाया जाता था, पढ़ पढ़ के, जैसे यहाँ वाणी पढ़ी जा रही है ऐसे गीता का श्लोक स्लोगन सुना करके ऐसे ठहराया जाता था। वहाँ शक्तियों का सूक्ष्म अव्यक्त खेल पाल कहें, साक्षात्कार कहें, जो भी। तो साक्षात्कार के जब भीड़ लगने लगी ना, होड़ होने लगी, तो शक्ति बोली यहाँ साक्षात्कार आदि की कोई बात नहीं है। जब बिजनेस माइंड हो जाता है तो यही होता है, तब शक्ति उसको रिजेक्ट कर देती है। तो बाप दादा की प्रवेशता है, किस में प्रवेशता होगी? बाप दादा की अनेक इशारे जो आए, तो बाप दादा मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग तो किस में आया? उनकी रिवाइज मुरलियों में ये पॉइंट्स आया। मात पिता बाप दादा का याद प्यार, माने मात पिता को बाप दादा से आगे रखा गया। क्यों? क्योंकि मात पिता का स्वरूप प्रत्यक्ष है, बाप दादा का अप्रत्यक्ष है, बैकबोन है, माना प्रत्यक्ष होते हैं उन दोनों रथ के द्वारा। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष नहीं, अव्यक्त नहीं, व्यक्त। तो घबराओ मत, जब अव्यक्त वाणियों से अव्यक्त वाणियों को लेकर के जब दुकानदारी चलने लगी तो समाधान उसका कैसे होगा? समस्या बनने लगी सभी लोग, तभी शक्ति ये इशारा की समाधान करने के लिए। तो समाधान जो होगा वो व्यक्त वाणी से होगा, अव्यक्त वाणी से नहीं होगा। अव्यक्त वाणी समस्या है सभी के लिए, क्योंकि शक्ति आके चली जा रही है और सभी लोग कब्जा करते जा रहे हैं, तो वहाँ क्लियर नहीं होगा, वहाँ क्वेश्चन, वहाँ होमवर्क दिया जाएगा। फिर बाद में वही टीचर का स्वरूप धारण कर सतगुरु, टीचर और बाप, बाप टीचर सतगुरु का स्वरूप। तो ये सभी जो टाइटल हैं, जो नाम है, जैसे त्रिमूर्ति का, तो त्रिमूर्ति का 3 मूर्ति रखी गई, सुप्रीम, गोला, शक्ति के नीचे। तो गोला न रचयिता है, बिंदु न रचयिता है न रचना है। जब साकार स्वरूप आना पड़े, साकार स्वरूप देना पड़े, तो रचता उसका स्वरूप क्या है? एक वचन। जब अकेला है तो सुप्रीम पावर जो एक है थूर दिखाया है और 2 दाल प्रवृत्ति की दिखाई है। चने के दाल के उदाहरण से लीजिए तो एक ही शक्ति है और 2 दाल को पकड़ी हुई है, माने दोनों में उसकी प्रवेशता है। तो वो बाप दादा माता पिता के साथ कंबाइंड स्वरूप प्रत्यक्षता है, प्रत्यक्ष। उसको प्रवेशता कहेंगे तो भ्रम आएगा, इसलिए प्रवेशता न कह के प्रत्यक्षता कहेंगे तो समाधान होगा। नहीं तो आगे चल करके फिर जब 3 मूर्ति का प्रत्यक्षता हुआ तो क्या हुआ पता है? ऐसा पेपर हुआ मायावी शक्ति का, कितने टूट गए, कितने रूठ गए और कितने छूट गए। जब नामकरण होता है ना, जैसे कुछ कुछ अथॉरिटी, कुछ पावर, कुछ पद, स्थान, स्टेज ऐसा है जिसमें 2 नहीं हो सकते। जैसे राष्ट्रपति का पद किसका होगा? एक समय में एक ही होगा ना। प्रधानमंत्री एक समय में एक ही होगा ना। मुख्यमंत्री अनेक राज्य में अनेक हो सकते हैं। ऐसे ही बाप दादा 2 शब्द है लेकिन है एक ही, कंबाइंड स्वरूप है। जैसे जो दादा होता है, बाबा जिसको बोलते हैं, तो पहले वो क्या होता है? बाबू होता है, पुत्र होता है। उसके बाद क्या होता है? जब शादी होती है तो पति बनता है, पति का स्वरूप उसके अंदर आता है। जब उसका बच्चा होता है तो पिता बनता है। उसके बच्चे का जब बच्चा होता है तो बनता है दादा, दूसरे भाषा में कहते हैं बाबा।
तो पुत्र ही एक समय चौथा प्लेटफार्म है दादा का। तो पिता का स्वरूप प्रथम स्वरूप है पुत्र का, मातृत्व शक्ति के आगे। जिसका कोई बाप नहीं है उस सभी का बाप है, जिसकी कोई माँ नहीं है वो सभी की माँ का स्वरूप इसलिए हो जाता है कि आध्यात्मिक जगत में कोई उसको बच्चा बनाकर पालना नहीं दे पाया, कोई बच्ची बना करके पालना नहीं दे पाई, माने आध्यात्मिक दुनिया में उसको कोई जन्म देने वाला नहीं है। तो वो वारिस भी नहीं और माइक भी नहीं। तो प्रथम पुत्र, मातृत्व शक्ति जो माँ है उसके आगे प्रथम पुत्र कौन है? पिता। सबसे पहले माँ के लिए हो तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, एक के साथ सर्व संबंध बाप के साथ किसका होता है? माँ का। लेकिन बच्चों का एक बाप के साथ सर्व संबंध नहीं, ये हमारे सनातन परंपरा में अच्छा नहीं मानते। एक बाप से सर, क्योंकि प्रवृत्ति है तो माता पिता दोनों चाहिए, तो बीच में मातृत्व शक्ति को आना पड़ता है। तो माँ के लिए बाप कौन है? तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, वो रचता है और प्रथम पुरुष और प्रथम प्रकृति को, उसकी प्रथम प्रकृति उसकी रचना है, रचना। तो रचता की रचना हुई प्रथम प्रकृति, और दोनों जब कंबाइंड होते हैं वो पुत्र हुआ, पुत्र के बाद पिता पति मना सर्व संबंधों से उसके द्वारा उसकी पालना होती है। जन्मदाता तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, मातृत्व शक्ति किसको बोल रहे? पिता को, कि तुम ही सब कुछ हो। लेकिन बच्चे माँ को सिर्फ बोले तो बाप का डिसरिगार्ड, बाप को सिर्फ बोले तो माँ का डिसरिगार्ड, माने एक पार्ट को हम काटते हैं। तो ये दोनों कंबाइंड हुए माँ पिता का स्वरूप। तो जब दोनों कंबाइंड होते हैं तब होते हैं रचयिता। रचयिता के द्वारा रचना जन्म लेती है। रचता पहले था अकेले, एक वचन रचता, और रचना को जन्म दिया, मातृत्व शक्ति हुई, पहली रचना, पहला हुए ना, दोनों प्रवृत्ति कंबाइंड हुए तब हो गई रचना। रचना में आप आ जाइए त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति में ये दोनों स्वरूप हो गए। माता पिता बाप दादा का स्वरूप क्या हो गया? कंबाइंड। एक समय आता है वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। तो जब त्रिमूर्ति में पहले हम बाहरी दुनिया के भक्ति मार्ग के चित्र को अगर उठाते हैं तो गणेश है प्रथम पुत्र। ठीक, गणेश का प्रथम पुत्र का त्रिमूर्ति को लेकर के जब सनातनी यज्ञ माता के द्वारा 1.5-2 वर्ष तक जब सेवाएं हुई तो उसमें अहंकार जोरों शोरों से आया। प्रथम पुत्र विदेशी पुत्र बन करके आया कि पहला जन्म, जबकि प्रथम पुत्र का जब लड़ाई होने लगेगी किसी भी मूर्ति से, जैसे कोई टाइटल किसी को दे दिया गया तो टाइटल कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो, तो कौन सा टाइटल सारा कहाँ जाएगा? केंद्र पे जाएगा ना, पिता के पास सारा जाएगा ना। क्योंकि अगर बाप ने माता को ज्ञान का कलश दिया तो सब टाइटल बाप के पास ही जाएगा ना। जैसे गवर्नमेंट आपको वर्दी देती है, वर्दी आपकी नहीं होती, अस्त्र शस्त्र देती आपकी नहीं होती, और सेवा के लिए दिया फिर ले लिया जाता है ना, उसी समय तक दिया जाता है ना जब तक आप गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, उसके बाद रखवा लिया जाता है ना। ऐसे ही जो भी टाइटल है, जितना भी टाइटल, चाहे देवी दुर्गा, कितना विराट रूप किसका है? विष्णु वैष्णवी का, सब वहीं से निकले हैं, वहीं से निकलते हैं, सभी शक्तियां वहीं से दी जाती हैं। तो अगर ये ईमानदार रहते हैं वो तो वो अधिकारी हैं, और ईमानदार नहीं रहते तो क्या होते हैं? वो कर्ज चढ़ जाता, भिखारी कहेंगे उनको, उधार का माल कहेंगे, समझ में? चोरी का माल कहेंगे। तो माता पिता का बैकबोन हुआ बाप दादा। जैसे तुम्हारे दृष्टि में कौन दिखाई दे? बाप दादा दिखाई दे, तो बाप दादा कंबाइंड स्वरूप। तो कंबाइंड स्वरूप को आप लेंगे तो कंबाइंड स्वरूप कौन होगा? माता पिता का होगा या भाई बहन का होगा? पुत्र माँ के साथ कंबाइंड हो, बहन माँ के साथ, आप समझिए कंबाइंड का अनेक स्वरूप होता है। जैसे एक समय होता है बच्चे जन्म लेते हैं तो समाये हुए होते हैं ना, वो समाये हुए होते हैं ना, निकल गए तो साथी, अभी जल्दी क्लास चला है, साथी कौन होगी? माँ होगी। अब बच्चे साथ में रहते हैं, जैसे कोई समीप होते हैं, कोई सामने होते हैं, कोई साक्षी होगा तो बाप होगा, साथी होगा तो माँ होगी, साथ में होंगे तो बच्चे होंगे। 3 स्वरूप। तो जो बाहरी दुनिया का जो गणेश का चित्र है,
प्रथम पुत्र का। तो ये चित्र बाहरी दुनिया का लेकर के मैदान में पूरा दुनिया में चला गया। इसमें क्या हो गया, प्रथम पुत्र बाप बन गया, माता पिता का भी बाप, जबकि अष्टदेव देवियों का भी वो भाई था। प्रथम पुत्र कौन होता है, बाप के समान होता है, बाप तो नहीं होता ना। तो एक समय आता है जब अष्टदेव अष्टदेवियों का भी पार्ट भी क्लियर होता है। अभी क्लियर इसलिए नहीं किया जा रहा है कि फिर वही होगा, ग्रोथ सबका रुक जाएगा, अहम बहम आएगा, तो इसलिए पार्ट को गुप्त ही रखा जाता है। माता पिता का पार्ट भी गुप्त ही रखा गया है। अभी जल्दी 2-4 दिन वाणी में, 2-4 दिन पहले लेटेस्ट वाणी आई है, उसमें पिताजी बोले उस दोनों सीट को भी आप ऐसे ही खाली रखो, कोई बैठेगा नहीं। ये तो ये क्लियर किया जा रहा है अपने संगठन में हर तरह के जो समस्या बना हुआ है उसका समाधान किया जा सके, सेवा को सही गति दिया जा सके, और एक टेम्पररी तौर पर क्या होता है, एक इंचार्जशिप दिया जाता है, जिम्मेवारी दी जाती है, उस अनुसार सरल सहज होकर सेवा किया जाता है। समझ में आया। तो माता पिता का अगर अष्टदेव अष्टदेवियों का पहले भी क्लास चला हुआ है कि आजकल के जो भी गुरु होते हैं ना, उस शिष्य को क्या देते हैं, प्रलोभन। किसका प्रलोभन, पद का प्रलोभन। पहले के गुरु परीक्षा लेते थे शिष्यों का, फॉलोअर का, और परीक्षा लेकर के उनको गद्दी देते थे। और आजकल का प्रलोभन लेकर के गद्दी नहीं दे रहे हैं, प्रलोभन दे करके उनसे क्या करवा रहे हैं, चेला बना रहे हैं, चिल्लवा रहे हैं उनको, और कमाई कमाई काम उसमें कामना के लिए बढ़ती जा रही है, उनकी इच्छा भूख मिटी नहीं रही है। तो यहाँ पर जब पहली मूर्ति एंट्री की गई, कराई गई, की, तो पुत्र बन के की थी, तो हमेशा पुत्र ही बनना। माता पिता का बच्चा कितना भी बड़ा बन जाए, बाप बन जाए, दादा बन जाए, लेकिन माता पिता का बच्चा ही रहता है ना। तो बाप का पार्ट जब बजने लगा तो समय की शक्ति क्या करेगी, आउट कर दी। बाप का पार्ट आप बच्चों के लिए भी नहीं बचा सकते थे। कौन से बच्चों के लिए, अष्टदेव अष्टदेवियों के लिए 12-24 के भी लिए बाप का पार्ट नहीं बजा सकते थे। लेकिन जो भी आत्माएं भट्टी पीरियड में करके गई हैं उनको अच्छे से पता है कि कैसा चल रहा था तांडव। तो ये रिहर्सल होना था। तो ऐसे ही जब पद मिल जाता है, स्थान मिल जाता है, अहंकार होता है। एक तो नॉलेज फुल नहीं होता है तो अहंकार आ जाता है। तो जो तीसरी मूर्ति एंट्री करती है त्रिमूर्ति में, वो कौन होती है, प्रवृत्ति की, पुत्र और पुत्री। विष्णु वैष्णवी का भी स्वरूप माता पिता का स्वरूप है, लेकिन विष्णु वैष्णवी से भी जन्म लेंगे तो कैसे, कौन से बच्चे लेंगे, विष्णु वैष्णवी जैसे लेंगे। विराट रूप बताए ना कि छोटे सितारे में जो दुनिया है, तो उनकी हम दो हमारे दो, दो दो की दुनिया हो सकती है, लेकिन विराट रूप नहीं दे सकते उनको। तो कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। तो सभी टाइटल जो भी लिए जाते हैं, दिए गए, वो सभी किसके लिए हैं, किसका टाइटल है, कौन दिया होगा, जिसको बोलते हैं नाम दिया जाता है काम करने के लिए, या वरदानी भूमि पर वरदान दी गई। तो जब नाम दे दिया जाता है तो अथॉरिटी अगर गलत यूज करते हैं तो उसको बंद किया जाता है। क्योंकि अभी जो वर्तमान समय में धर्म सत्ता किसके कंट्रोल में है, राज्य सत्ता के कंट्रोल में। और धर्म सत्ता जबकि राज्य सत्ता को कंट्रोल करना चाहिए, तो दोनों लोग मिल करके आपस में क्या अयोग्य है ना दोनों, तो दोनों स्वीकार नहीं कर रहे हैं इसको। धर्म सत्ता की गद्दी पर बैठे हैं। वास्तव में धर्म सत्ता के साथ नियम, धर्म का नियम क्या होता है, नियम या कानून कहिए, तो उस अनुसार चलना चाहिए ना। जिसके बोलते हैं श्रीमत के अगर खिलाफ चल रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो। श्रीमत जैसे बाहरी दुनिया का संविधान है, ऐसे धर्म का संविधान है। तो धर्म का अगर शक्ति बोली कि गीता का भगवान कौन, इस पर ललकार कर सकते हो, गीता का भगवान कौन, इसको वो मैदान में लेके आओ तो सारे झगड़े दूर हो जाएंगे। तो गीता का भगवान अर्थात पति कौन है, गीता माता बताएगी, हम आप होते हैं कौन, बच्चे को कैसे बताएंगे। तो मातृत्व शक्ति जब मैदान में आएगी तो ऐसे ही समाधान होना ही है। तो इस कोई समस्या एक दूसरे के लिए ना बने, तो इस समाधान किया जा रहा है, रास्ता छोटा किया जा रहा है, शार्ट और स्वीट किया जा रहा है कि अभी किसी का भी नाम देने से काम नहीं कर रहे हैं लोग। अहम भाव, लोग की बात नहीं, कुछ लोगों का ऐसा है। तो अगर नाम दे दिया जाता है तो
क्या होगा, ऐसा नाम मत दीजिए जो काम ना कर सके। तो सनातनी में कौन सा नाम दिया जा रहा है, माता पिता के बाद सब आपस में भाई बहन हो, बस। अगर यहाँ पर पार्ट वो वाला क्लियर कर दिया गया, अभी जब तक अपने हाथ में सत्ता की कंट्रोलिंग पावर नहीं आ जाती है, तब तक अगर ये अनाउंस हो जाता है तो फिर सबका बाउंस हो जाएगा पद, फिर दिक्कत होगी और सबको डाउट होने लगेगा, फिर वो उनके कंट्रोल में चलाएगा, उनको कंट्रोल करेगा, उनको कंट्रोल करेगा, उनको कंट्रोल करेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए सभी लोगों का टेस्टिंग, टेस्ट पेपर ये चल रहा है कि कौन किस योग्य है। ये पता चल रहा है कि वारिश अधिकारी और राज्य अधिकारी, वर्षे के अधिकारी, राज्य अधिकारी और अधिकारी, ये ऐसी क्वालिटी किसके किसके अंदर है, कौन कितना नज़दीक रह सकता है, कौन किस राज्य की सेवा कर सकता है, कौन सेंटर्स के बहुत सारे जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, पद पर आसन लेकर के, ऐसे ऐसे लोगों को कौन कौन समझा सकता है, कितना निर्भय होकर के कितना आप पॉइंट्स दे सकते हैं, किस तरह के पॉइंट्स रिवीजन रियलाइजेशन कर रहे हैं। तो इस तरह की सेवाओं की वर्तमान समय ज़रूरत है। तो वर्तमान समय ये सभी पद को इकट्ठा, जैसे एक सीट होती है बाहरी दुनिया का, जब हम हद का उदाहरण लेकर के हम बेहद का समझते हैं, बेहद का उदाहरण लेके हद का समझते हैं, जिसको दो है, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता। बाकी क्लैरिफिकेशन करेंगे तो बहुत आएंगे। तो इसको दो स्वरूप में ले आइए, माता पिता और पुत्र पुत्री। एक प्रवृत्ति से आप शुरुआत करेंगे तो घर में कौन होता है, माता पिता और भाई बहन, इससे ज़्यादा कोई संबंध नहीं देना है। जैसे चाचा चाची, जीजा, फूआ फूफा, भैया, दादा, ये सारे कोई पद नहीं। जो भाई बहन होते हैं वो युगल प्रवृत्ति के जैसे रहते हैं, एक दूसरे में जो उनकी वृत्ति जाती है, यहाँ ज़्यादा कोई संबंध की बात नहीं है। और ये भी बताया गया है कि माता पिता को इस मामले में फॉलो कोई न करे, वो कॉपीराइट नहीं है। माता पिता के पास्ट के जीवन की आग है, उसको खंगालेंगे तो खुद खुद खंगाल लिए जाएंगे। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो माता पिता के पास्ट के लाइफ को जाके चेक करता है कि हमारे देखें हमारी माँ हमारे बाबा से ही, पापा से ही संबंध पिताजी से ही बनाई थी, या किसी और से भी बनाई थी, या मायके में जाके पूछे उसके, या ससुराल पक्ष में पता करे, तो वो पुत्र क्या पुत्र पुत्रियां विदेशी साबित हो जाते हैं। हमारा माता पिता कैसे भी हों, जन्म देने वाले हैं, नाम तो वही दे सकती है ना बाप का, भाई बहन नहीं दे सकते। तुम्हें दुनिया में लाने वाली है वो, याद दिलाने वाली है, आंख खोलने वाली है, बोलना सिखलाने वाली है, जीवन देने वाली, जन्म देने वाली है, तो जीवन भी सही रीति से वही दे सकती है। तो इसमें कोई निश्चय अनिश्चय की बात नहीं है, डाउट्स की बात नहीं है। बताए ना कि माता पिता के उस पर कभी डाउट होना ही नहीं चाहिए, उसके सेवा में, उसकी पालना में। कभी भी बच्चे अगर ऐसा होता है तो खुद वो अपनी कमी होती है, अपनी कमजोरी होती है, और उसको हम सेल्फ रियलाइजेशन में भट्टी करें और उसकी लिस्ट बनाएं, अपने जो शक्ति आ रही है, जो परिवर्तन हो रहा है, और जो भी कमी कमजोरी है उस पर मेडिटेशन करें, उसको करेक्शन करें। और कनेक्शन में रहेंगे तभी आप करेक्शन कर सकते हैं, तभी लाइट माइट की शक्ति भी आ सकती है। बाकी जो अंतर्मुखता, आप एकांत में जाते हैं, जिसको हम भट्ठी बोलते हैं, एकांत दिया जा रहा है, तो खुद की कमी कमजोरी को करेक्शन करने के लिए दिया जा रहा है। कनेक्शन में जो जो क्लास चल रहा है, न कि निराकार बन करके और अपनी कमी कमजोरियों को छुपा करके और लाइट माइट ऐसे लेने की कोशिश करेंगे। लाइट माइट कैसे आएगी? लाइट और माइट अभी तक तो सभी लोग अलग अलग हो करके जिद से, मनमत परमत से, पॉइंट के ज्वाइंट करके अपने मन बुद्धि में और लाइट माइट लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सिस्टम से ही लाइट माइट मिलता है ना। घर में, घर में लाइट कैसे लेते हैं? आधार कार्ड देते हैं, कनेक्शन लेते हैं बिजली हाउस से, ब्रांच रहता है ना। और कितना आपके घर उपकरण है, बिजली के बड़े बड़े सामान जो आप यूज करते हैं, एसी, फ्रिज, कूलर, मोटर, क्या क्या रखे हैं, उस अनुसार वाट दिया जाता है। बहुत ज़्यादा लोड रहेगा और सिर्फ कनेक्शन लिए रहेंगे तो बार बार आपका फ्यूज उड़ेगा। तो ये भी चोरी नहीं करनी होती है ज़्यादा। अगर जैसे मान लीजिए कोई गीता पाठशाला है तो ढेर सारे स्टूडेंट आते हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारी होती है
है ना। तो उनको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा करके उनके ऊपर एक्स्ट्रा समय दे करके जो जिम्मेवार होते हैं तो उनको ज़्यादा सुविधा दी जाती है, और उस अनुसार वो भी केंद्र के साथ क्या देते हैं, सारी सुविधा का, उनका जो भी सेवाएं दी जाती हैं तो पूरा रिपोर्ट देते हैं ना ईमानदारी से केंद्र को, कि राज्य से हाथ मिलाते हैं, राज्य वालों से हाथ मिलाएंगे। पहले तो केंद्र से हाथ मिला में सेवा के लिए राज्य से भी सहयोग लें, लेकिन केंद्र के नॉलेज में रहे। तो उनको एक्स्ट्रा मदद की जाती है। तो एकांत जो दिया जा रहा है खुद की कमी कमजोरी को करेक्शन करके, कनेक्शन में आकर के करेक्शन करके उसको परिवर्तन करने के लिए। बाकी कुछ कमियां हैं जो आप अकेले सेल्फ रियलाइजेशन में कमी कमजोरी को ख़त्म करना है। कुछ कमी होती है, कमजोरी होती है जो टीचर के द्वारा आपको पता चलता है, गुरु के द्वारा बताया जाता है, भाई बहनों के द्वारा पता चलता है। जब बच्चा जन्म लेकर के बड़ा होता है तो धीरे धीरे पता चलता है ना इसका कैसा संस्कार है। कुछ संस्कार तो पूर्व जन्म का वो लेकर के आता है, कुछ तो माता पिता के द्वारा या परिवार के द्वारा भी पढ़ता है, कुछ दोस्तों के द्वारा पढ़ता है, कुछ स्कूल में जाता है तो पढ़ता है, तो परिवर्तन वाला संस्कार होता है। कुछ ऐसा होता है उसके कर्म, पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का संस्कार जिसका प्रभाव ज़्यादा रहता है, और उसको बोलते हैं संग दोष अन्न दोष का थोड़े समय के लिए प्रभाव रहता है। वो उसके जीवन में सदा काल का भी हो जाता है, मरते दम तक का कोई नशा पदार्थ या गलत संग पड़ जाता है तो वो मरते दम तक नहीं छूटता। माता पिता ऐसा नहीं करते, लेकिन बच्चों के अंदर ऐसा संस्कार आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया माता पिता का स्वरूप। जो हम एकांत में, आप चलो 12 घंटे 24 घंटे का भट्टी कर लीजिए, तो साइलेंस में जाकर के आप अपने आदि का जो बचपन स्वरूप हमारा था, जब से हमें ये पता चला कि सृष्टि पर भगवान आया है, तो हम सभी कौन है आपस में, भाई भाई का याद दिलाया गया कि तुम सभी आपस में भाई भाई हो। जब दृष्टि वृत्ति खराब होने लगी, माता पिता तो है नहीं, तो माता पिता नहीं रहते हैं तो भाई बहन अपना परिवार बनाते हैं, तो क्या होता है, बच्चे बिगड़ते हैं, बनते नहीं हैं, अनुशासन में नहीं रहते, एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल चलाते हैं। और नकल में जो बड़ा भाई है वो बाप बन के बैठ जाए, बाप है नहीं, माता पिता भी नहीं है, तो कैसा पार्ट बजाएंगे। तो एक समय आता है ये भाई बहन, भाई भाई, फिर उसके बाद भाई बहन का स्वरूप कब जागृत होता है, जब मातृत्व शक्ति मैदान में आती है, तो कहती है तुम आपस में सब भाई बहन हो। यथार्थ रीति से कनेक्शन जुटता है, करेक्शन करते हैं। और माता पिता का जो स्वरूप है, आपको बताया गया है कि एक ही फर्स्ट लव मैरिज है शंकर पार्वती जी का स्वरूप का, बाकी सब सेकंड में आते हैं। उस तरह से माता पिता के संरक्षण में ही उनकी प्रवृत्ति बने तो हमारी सनातन परंपरा मर्यादा और वो भी सुरक्षित है, और हमारा संगठन परिवार भी सुरक्षित है। अगर अकेले होकर के उनके संरक्षण से बाहर जाकर के अमर्यादित कुछ भी करते हैं तो क्या होगी, न आप सुरक्षित, न संगठन के ऊपर भी कलंक आएगा और बहुत सारी बातें उठेंगी। क्योंकि माता पिता की पास्ट के लाइफ आग है और वो कॉपीराइट नहीं है। जो जो कुछ उसमें उसके द्वारा हुआ वो भुजाएं उतना नहीं फेस कर पाएंगे, और ना तो भाई लोग कर पाएंगे, क्योंकि राख और खाक का स्वरूप दो ही है, वो दो दल है। वो भाई बहन का दल नहीं है, वो दो दल है, दीपक है, जो दो हैं जो पके हुए हैं, परिपक्वता। तो बच्चों के अंदर बस यही है कि सनातनी प्रवृत्ति एक दो के साथ हम सेवा अर्थ क्या रहें, समीप रहें, एक दूसरे का सहन करें, संभालें, सामना ना करें। लेकिन अभी कंबाइंड स्वरूप का पार्ट में दिक्कत हो सकती है। कंबाइंड होकर के माता पिता के पास पूरा रिपोर्ट ना आकर के बस आपस में ही ये होने लगे बीच में, तो इसमें दिक्कत होने की संभावना है। ये कई बार वाणी में इशारा आया है, तो सभी लोगों को ये सावधानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दी जा रही है, तो इसको भी सभी लोग ध्यान में रख लें। तो भाई बहन,
माता पिता के बाद जो पुत्र पुत्री की प्रवृत्ति विष्णु वैष्णवी का दिखाया गया, तो बताया गया कि श्रद्धा हमारी माँ है, विश्वास हमारा बाप है, दोनों हमारी दृष्टि वृत्ति कृति में होनी चाहिए। ये माता पिता की स्वरूप, तभी हमारे पुरुषार्थी जीवन का या प्राप्ति हमारे जीवन में जो होगा, जो होना चाहिए यथार्थ रीति से, तभी हो सकता है, नहीं तो इसमें आगे चल करके दिक्कत होगी। माता पिता का स्वरूप श्रद्धा विश्वास। जब माँ जो श्रद्धा का स्वरूप है बाप पर विश्वास करती है, तो बाप श्रद्धा से झुक जाता है उसके आगे। उठाते हैं ना, जब किसी के चरण पढ़ते हैं हम, तो चरण जिसके पढ़ते हैं वो व्यक्ति झुक करके उठा के गले लगाता है ना। तो ये श्रद्धा विश्वास का संगम होता है। बच्चों को क्या करना होता है, माता पिता पर भरोसा करना पड़ता है, और माता पिता भी बच्चों पर भरोसा करते हैं। उन दोनों को क्या करना पड़ता है, विश्वास करना ही है, और कुछ नहीं है। आगे कुछ भी, आगे चारा दिया ही नहीं जाएगा चोरी का। आज जिन लोगों ने चोरी किया है, चारा का लेन देन, वो सीना चोरी और ये चारा घोटाला, वो ईमानदारी का परिचय नहीं हुआ है। तो बीच में माता पिता के साथ जो पुत्र पुत्री विष्णु वैष्णवी का जो स्वरूप है, वास्तव में विष्णु वैष्णवी का भी स्वरूप बताए ना, कि जब माँ बच्ची होती है, पिता पुत्र होता है, तो जब बड़े होते हैं तो क्या होते हैं, पति पत्नी का स्वरूप दिखाते हैं ना। उसके बाद माता पिता का स्वरूप कब होगा, जब बच्चे को जन्म देंगे। तो वही स्वरूप माता पिता का पुत्र पुत्री का, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्री, एक समय होता है। दोनों भाई बहन आपस में होते हैं ना। हर माता पिता डायरेक्ट माता पिता नहीं होते, पुत्र पुत्री का स्वरूप होता है। ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या। तो जो ब्राह्मण जन्म किससे लेंगे, ब्रह्माणी से। ब्रह्माणी रुद्राणी छत्राणी तुम शिव पटरानी। तो शिव की वो पटरानी सदा पट पर रहती है। तो माता पिता का स्वरूप कौन सा हो गया,